Assalamu alaikum, Senior 2. Hope you all are fine. We are doing our chapter number 1, Hardware Basics. In previous lecture, we have studied about computer and its components. So today we will study about the motherboard. What is motherboard? Motherboard or a system board is main circuit board of a computer. Students, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो सा है वो मेन सिस्टम बोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, एक मेन सर्किट बोर्ड है. ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट. तमाम कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी कनेक्ट किधर होती हैं? सारी प्लग्ड होती हैं मदरबोर्ड के अंदर. मदरबोर्ड के अंदर जाके हर मदरबोर्ड के अंदर जो सी जितनी भी वायर्स हैं ना वो मदरबोर्ड के अंदर प्लग होती हैं, ठीक है. उसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड के अंदर होता है पेरिफेरल पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो. फ़ैन होता है, प्रोसेसर होता है, रैम वगैरह होती है. ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं? ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में पाई जाती हैं, ठीक है. तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच टू द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, वो ये हैं. प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी मदरबोर्ड के साथ प्लग्ड इन होती हैं. मेमोरी चिप, रैम और रोम. मेमोरी जो चिप हैं वो मदरबोर्ड के अंदर होती हैं. एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस. ये सब चीज़ें मदरबोर्ड के अंदर प्लग की जाती हैं, ओके. और मदरबोर्ड क्या है? मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर के अंदर जिसके साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट पेरिफेरल्स. द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल टू द सिस्टम यूनिट. They are known as peripherals, for example mouse, keyboard, monitor, printer, etc. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हम खुद से प्लग करते हैं मदरबोर्ड के अंदर केबल के ज़रिए. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हम खुद प्लग इन करते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के अंदर केबल के ज़रिए, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं. जस्ट लाइक माउस देखिए आप ख़राब हो जाए उसको आप चेंज भी कर सकते हो. कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा ये क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइसेस है जो हम खुद से प्लग इन करते हैं, ओके. नीचे ये मदरबोर्ड की पिक बनाई गई है जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस आ रही हैं. फ़ैन आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है. पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास आ जाएंगी, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी. ये सब चीज़ें ये मदरबोर्ड के अंदर प्लग इन होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेसर. अ प्रोसेसर वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. जिस तरह से क्लास हमारा दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है. जैसे कि अगर आपने कोई मैथ का क्वेश्चन करना है 3 × 3 = 9, तो हमारा दिमाग क्या प्रोसेसिंग करेगा ना, रिकॉल करेगा. हमारे माइंड में जो चीज़ होगी 3 × 3 = 9, हम इसी तरह करेंगे ना. इसी तरह जैसे हमारे दिमाग ने काम किया है इस तरह कंप्यूटर की जो सारी वर्किंग होती है ना वो प्रोसेसर में होती है. इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड. ये एक छोटी सी सिलिकॉन चिप है जो मदरबोर्ड के अंदर लगाई जाती है. प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक चिप होती है, ठीक है. इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली. प्रोसेसिंग जो है वो सारी प्रोसेसर के अंदर होती है. इसका पर्पस क्या होता है? इसको हम कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो सा है वो परफॉर्म करता है, ठीक है, टास्क परफॉर्म करता है. एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली हमें रिजल्ट भी हमें दे देता है, एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद. इट इज़ आल्सो नोन एज CPU. इट्स आल्सो कॉल्ड CPU. इसको CPU भी कहते हैं. किसको CPU कहते हैं? प्रोसेसर को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं. CPU क्या होता है? जो हमारे पास हमें एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है जिसको हम CPU कहते हैं. एक्चुअली वो एक सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है. और CPU क्या होता है? CPU एक प्रोसेसर है, एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप है जो मदरबोर्ड के अंदर लगाई जाती है, ठीक है. और ये किस तरह से वर्क करता है? इट्स वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोसेसर? प्रोसेसर का मकसद क्या है? इट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ओके. नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेसर में आ जाता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है CPU के 2 यूनिट्स हैं. हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स हैं. द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर आर ALU एंड CU. एक है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक है हमारे पास कंट्रोल यूनिट. CPU देखिए इधर आपके पास एक छोटी सी डायग्राम बनाई गई है जिसमें CPU लिखा हुआ है. CPUs के इसके बाद 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ALU और CU. और उसके बाद ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के भी आगे से 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक AU और एक LU, यानी कि अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ठीक है. अब व्हाट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट?
All mathematical and logical problems are solved in the portion of processor. तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम जो सी होती हैं वो कहाँ जाके सॉल्व होती हैं, हमारे प्रोसेसर में, और इसको कहते हैं हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का पर्पस क्या होता है, ये तमाम अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं, अरिथमेटिक यूनिट क्या है? AU is a part of ALU. It performs mathematical operations. अब ये mathematical operations क्या है? Such as addition, subtraction, multiplication and division. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, वो हमारी अरिथमेटिक यूनिट में जाके परफॉर्म होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, तो ये AU में जाके होते हैं। उसके बाद लॉजिक यूनिट में क्या होगा, LU इज़ आल्सो पार्ट ALU. इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ एंड गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है, दो वैल्यूज़ हमें दे दी जाती हैं, हमने कंपेयर करना होता है कि ये आंसर हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल आपको मैं देती हूँ 2 वैल्यूज़ 5 + 3 = 8, तो 5 + 3 8 ही होता है ना, द आंसर इज़ राइट, तो इट्स ट्रू। उसके बाद 5 + 3 = 7 अगर कह दो तो ये आंसर क्या है, फॉल्स। अब 5 > 3 कहा जाए तो आंसर ट्रू है, लेकिन अगर 5 < 3 कहा जाए तो ये आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, अरिथमेटिक में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और लॉजिकल यूनिट में क्या किया जाता है, दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो सा है वो CPU का क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट स्टूडेंट्स खुद तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ये बाकी ऑल ऑपरेशंस जो हो रहे होते हैं ना उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। The control unit controls, coordinate and direct all the operations performed by the computer. It does not execute any instructions by itself but direct the other parts of the computer to carry out them. ये खुद से तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं डिवाइसेस, उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्ट करता है। ओके अब इसमें से आप आज के लिए इतना इनफ है, इसके लिए आप क्वेश्चन आंसर्स को मार्क कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा है डिफाइन मदरबोर्ड, इसको मार्क कर लें। अ मदरबोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, विच डिवाइसेस आर अटैच टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ कौन सी डिवाइसेस अटैच होती हैं, तो आपने जस्ट ये नेम मेंशन करने हैं, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी चिप, एक्सपेंशन कॉर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट और स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स के ऊपर लिखें व्हाट आर पेरिफेरल्स, तो ये येलो बॉक्स आपको दिया गया है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नीचे आ जाएं प्रोसेसर पे, डिफाइन प्रोसेसर, इसका आंसर मार्क करें। डिफाइन प्रोसेसर, अ प्रोसेसर वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। उसके बाद नीचे इट इज़ आल्सो नोन एज CPU, ये डिफाइन प्रोसेसर हो गया। उसके बाद लिखिए राइट द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोसेसर। राइट द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोसेसर, इसका आंसर है इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस द डेटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, अरिथमेटिक यूनिट के ऊपर लिखें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऊपर राइट द डिफरेंस बिटवीन AU एंड CU, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। तो ये आपको जो दो दिए गए हैं, AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU, इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साथ आपने एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद लॉजिक यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ ALU, इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ एंड गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन AU एंड CU। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे आ जाए, डिफाइन कंट्रोल यूनिट। डिफाइन कंट्रोल यूनिट, इसकी ये लास्ट सी लाइन्स आपने इसके आंसर में लिख देनी है। ओके तो ये आपके 2 पेजेस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, इनको लर्न करना है, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।